पर्वों के पर्व महापर्व बसंत पंचमी की मैं मेरी ओर से, मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आप आवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम फूलों की तरह हमेशा खिलते रहें, प्रफुल्लित रहें, सबके घर में मंगल हो। आदरणीय विश्व के सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का कल एक ऐतिहासिक बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 8वें बजट के रूप में पेश किया। वह बजट आम को समर्पित है, मध्यम वर्ग को समर्पित है, किसान को समर्पित है, नौकरी पेशा सामान्य परिवार नौकरी पेशा को समर्पित है और हर वर्ग को समर्पित है, सर्वस्पर्शी है, सभी के हित समाहित है। मेरे कांग्रेस के अनेक साथियों ने बिना किसी आधार के अनगढ़ आरोप लगाए। पहले तो उनकी आदत में शुमार है, उनको गलत बयानी का फोबिया है, इसलिए उस गलत बयान के फोबिया का कोई ज़्यादा जवाब नहीं होता है। पहली बार सामान्य नौकरी पेशा को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये एक सामान्य परिवारों के लिए। किसानों की ऋण माफ़ी जो है वो ऋण अवधि किसान क्रेडिट कार्ड वो बढ़ा करके 5 लाख तक का किया गया है, वो किसानों के लिए। किसानों की उत्पादकता बढ़े, बीज खाद बीज वगैरह, उसके लिए भी बहुत कार्य किया गया है। ग्रामीण विकास में CSC PSC आगे बढ़े, उसका विकास कार्य किया गया है। हर क्षेत्र में मोदी जी ने कल उनका जो विजन था कि मुझे मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाकर GDP बढ़ाना, देश का विकास करना है, उसको फोकस करके बजट पेश किया। बहुत ही सराहनीय बजट है और ऐतिहासिक बजट है। इससे राजस्थान सहित देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं राजस्थान की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष योगदान करता हूँ, विशेष धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा JJM जो कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंस गया था, 55 करोड़ के एडवांस पेमेंट कर दिए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और JJM में राजस्थान सबसे पिछड़ गया था। अब नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2028 तक बढ़ा करके बड़ी राशि दे करके जो राहत दी है, हम सब मिलकर के अब इन 2-3 सालों में हमारा JJM के हर घर जल से नल के सपने को भी पूरा करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आभार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे मंत्री महोदय का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि गरीबों को खपाने वाला और अमीरों के लिए खजाना लुटाने वाला बजट है। देखिए, कल जब हमारे महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा तो उन्होंने कहा ये तो हमारी योजनाओं की वाहवाही लूट रहे हैं। उनको एक बात भी नजर नहीं आई गलती की या गलत बयानी की। तो ये बात तो है कि वाहवाही लूट रहे हैं और वाहवाही लूटते हैं तभी लूटते हैं जब हम कोई काम करते हैं, और जब हमने काम किया है तो क्या हमारा काम है, तो आपका काम गया काम, हमने साल भर के काम गिनाए पूरे का। इसी तरह ये जो बजट है, ये बजट आवाम को समर्पित है, मध्यम वर्ग को समर्पित है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं, बड़े बड़े धनपतियों को नहीं, बड़े बड़े करोड़पतियों को नहीं, ये आवाम को समर्पित बजट है। इसलिए उनका ये कथन सिर्फ गलत बयानबाजी, झूठ की दुकान चलाना, झूठ की दुकान में फरेब बेचना और आरोप प्रत्यारोप लगाना है, उसके सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं तो इस बजट की आलोचना करके बतावे, एक मुद्दे पर भी आलोचना करके बतावे कि इस तरह बजट से गलत है। ऐतिहासिक बजट है। मैं पुनः मेरे विपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूँ, धरातल पे आइए। धरातल आप देखिए राजस्थान में कहाँ तक सिमट गए हो। 3 विधानसभा उपचुनाव में जमानत जब्त हुई है। थोड़ा विचार कीजिए। हिंदुस्तान के एक जमाने में पूरे पंचायत से लगाकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस हुआ करती थी, आज वो कहाँ तक सिमट के रह गई है। गिनती चुनती के प्रदेश नहीं, वो भी बेल बड़ी हुई है। किसी न किसी के सहारे जीते हैं, रीजनल पार्टियों के सहारे जीते हैं। वो ये आरोप प्रत्यारोप लगा करके आत्मावलोकन करे और फिर हमारे सामने कोई बहस करे। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर भाजपा कितनी आशान्वित है? देखिए, दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली का जो हाल किया है उससे जनता बहुत परेशान है और कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई 1-2 सीट पे जीत पावे और कितनी जमानतें जब्त होगी ये भविष्य के घर में, पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनके प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होगी और भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और दिल्ली को हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की राजधानी के रूप में विकसित होगा, सबका विकास होगा। और यमुना जल को लेकर केजरीवाल ने जो गलत बयानी की उस सब का पटाफेक्स होगा
और जो महल सोने के महल बनाए हैं उन सब की भी चाह सूखी।